Hello friends, myself Sayyid Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 10 Science Chapter number 11, the human eye and the colorful world. This is the fifth part of the chapter. हमने पहले वाले जो पार्ट में डिस्कस की थी रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस की थी, हमने प्रिज्म लेकर हमने किया था, ठीक है। रेनबो के बारे में हमने डिस्कस की थी। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो एटमॉस्फेयर के अंदर होगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपीयरेंस random wearing or flanking of objects seen through the turbulent stream of hot air rising above and fire of the radiator. The air just above the fire becomes hotter and the air further up. The hotter air is lighter, less denser than the cooler air is above it, and it has refractive index slightly less than that the cooler air. Since the physical condition of the reflecting medium air are not stationary, आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको दी हुई है कि हमें पता है कि भाई जो हॉट एयर जो है, हॉट एयर कहाँ पर जाएगी, एवरी टाइम्स अपर साइड जाएगी। किसी भी जगह कोई फायर हुआ है तो हॉट एयर कहाँ पर जाएगी, अपर साइड जाएगी। और जो हमारी कूल जो एयर है, मतलब हॉट एयर है, उसकी जो मीडियम जो हो क्या है, लेस डेंसर है। वो क्या है, लेस डेंसर, उसकी डेंसिटी क्या है, लेस है। बट कूल जो एयर है उसकी डेंसिटी क्या कंपेयर टू हॉट के क्या है, वो डेंसर है, मतलब ज़्यादा है, डेंसर है। तो पता है कि भाई हॉट एयर है वो 100% अपर साइड जाने वाली है, तो उस जगह पर जो खाली स्पेस है वहाँ पर क्या है कि कूल एयर हमारी आ जाएगी। तो आपको एट द टाइम्स ये तो रिफ्रैक्शन होने के लिए सिर्फ हमारा एयर ही अकेला नहीं है, उसके लिए हमारी आपको एयर भी पता है कि एयर की पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। एयर क्या मूवमेंट करती रहती है, मतलब एक साइड से उस साइड पर, ठीक, कहीं पर एयर की मूवमेंट फास्ट होती है तो कहीं एयर की मूवमेंट लो होती है। तो इसी वजह से जब हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे भाई सन रेज जब हमारे पास आ रहे हैं, सन रेज जब आ रहे हैं तो ये क्या है, टू मीडियम क्रॉस कर हमारे पास आ रहे हैं। जैसे कि भाई हमारी अर्थ है तो अर्थ के पास जो एयर जो रहेगी वो डेंसर रहेगी, मतलब कूल रहेगी। और जो लाइटर जो एयर है वो कहाँ पर जाएगी, हॉट एयर है वो अपर साइड जाएगी, तो उसकी जो डेंसिटी क्या है वो लो है, वेरी लो है। तो जैसे ही हमारा सन लाइट जब उसमें एंटर होगा तो लेस डेंसिटी वाले में से डार्क डेंसिटी में जाएगा, तो एट ए टाइम्स क्या वो रिफ्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, अपने खुद को बेंड करेगा। जैसे हमारा रिफ्रैक्शन का हमारा जो लॉज है, तो लाइटर में से जब डेंसर में जाएगा तो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ बेंड करेगा। इसीलिए आपको क्या लग रहा है कि जैसे हमारा ट्विंकलिंग जो स्टार है, ठीक है, जैसे कि भी हमारा सन सेट और सनराइज़ है 2 मिनट्स के लिए क्या है कि अर्लियर होना, 2 मिनट के बाद सनसेट होना, तो ये सब चीज़ किस पर डिपेंडेंट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एयर मूवमेंट ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वही चीज़ आपको दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जैसे कि भाई स्टार है, यहाँ पर आपको मैं फाइनल आपको ऑब्जर्व करूँगा। जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये ऑब्जर्व कर रहे हो, ये स्टार है तो ये एक्चुअली स्टार यहाँ पर है, ठीक है। स्टार में से जो हमारे रेज आ रहे हैं तो क्या उसके बीच में काफ़ी सारा हमारा एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर है तो आपको पता है कि ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, लेस डेंसर है, और नीचे क्या है हमारा डेंसर मीडियम वो डार्क है, मतलब कूल वाली एयर है तो उसका मीडियम हमारा डार्क है। तो जिस तरह से उसमें से जब हमारा रेज जब आ रहा है, स्टार का जो रेज है लाइट है, तो लाइटर में से डेंसर में जब होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत बेंड होगा। तो जब आप ऑब्जर्व करो, आपके पास तो आ गया बेंड होगा, अब आप उसको ऑब्जर्व करो तो हम क्या कर रहे हैं, डेंसर में से लाइटर में जा रहे हैं, डेंसर में से कहाँ पर जा रहे हैं, लाइटर में। तो हमने क्लास सेप के अंदर देखा था, जब लाइटर में से जब डेंसर में होगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, और डेंसर में से जब लाइटर में जाएगा तो वो नॉर्मल से अवे जाएगा। तो ये क्या है, जब हमारे पास अपनी आई तक तो आ गई, अब आई में से अब उसको जब ऑब्जर्व करोगे तो ये डेंसर में से लाइटर में जाएगा, उल्टा होगा। तो इसीलिए वापस क्या होगा, उसके अंदर हमारा कुछ रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब वो बढ़ेगा। तो एक्चुअली में स्टार यहाँ पर है, बट आपको दिखाई कहाँ पर देगा, यहाँ पर दिखा देगा। और एवरी टाइम्स हमारी एयर की जो मूवमेंट है वो क्या है, बढ़ती जाएगी, फास्टली एयर फ्लो होगी तो आपको क्या दिखाई देगा, 1 टाइम यहाँ पर दिखाई देगा, 1 टाइम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसीलिए आपको क्या लग रहा है कि वो ट्विंकलिंग कर रहा है, मतलब वो स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है। एक जगह से आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको ये ट्विंकलिंग दिखाई देगा।
ठीक है। तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए क्या ये कंडीशंस हमारी रेडी होती है। यहाँ पर वही चीज़ आपको दिया हुआ है, तो एक्चुअल पोजीशन जो है आपको वो दिखाई नहीं देगी। एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर है, अपर साइड है, और आपको दिख कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये ट्विंकलिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर जो मूवमेंट हो रही है। आपको यहाँ पर देखिए, सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी एज was the case in the previous paragraph, since the star have the very distance they approximate point size source of light. As the path of the ray of light coming from the star goes, the bearing slight and apparent position of the star fluctuated, and the amount of starlight entering the eye flicker. The stars sometimes appear brighter and some other times the fainter, which is the twinkling effect. मीन्स ये इसी तरह से जब स्टार तो काफ़ी सारा दूर है तो आपको एक पॉइंट वाइज ही दिखाई देगा। तो पॉइंट में से जब उसका रेज आ रहा है तो हमारे एटमॉस्फेयर में से कवर होकर आ रहा है। तो आपको पता है कि ऊपर साइड वाली जो एयर है वो क्या है, लाइटर है कंपेयर टू डाउन साइड वाली। तो उसमें से जब पास होता हुआ जब हमारे पास आएगा तो क्या होगा कि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, मतलब बैंड होता होता हमारे पास आएगा। तो एक्चुअली साइज़ आपको दिखाई भी नहीं देगी, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारी एयर जो स्टेशनरी है नहीं, इसीलिए वो क्या फ्लिंकिंग आपको दिखा देगी। मतलब एक वन टाइम आपको डार्क दिखा देगा, वन टाइम आपको क्या दिखा देगा, आपको लो दिखा देगा। इसी तरह आपको क्या लग रहा है कि भाई ये हमारी ट्विंकलिंग इफेक्ट हो रही है, एक्चुअली में वो ट्विंकलिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ आपको दिया हुआ है। The planet are much closer to the earth. The earth is since a expanded source. If we consider the planet as collection of the large number of point-sized source of light, the total variation of the amount of light entering our eye from the all individual point-sized source will be averaged out of 0. There will be न्यूलीफाइंग ऑफ द ट्विंकलिंग इफेक्ट। मतलब ये स्मॉल जैसे जैसे हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, मतलब वो यहाँ से स्मॉल एक आप सोचो भाई ऐसे पॉइंट इकट्ठा होकर हमारी लाइट रेडी हुई है। तो अब ये लाइट है तो एवरी टाइम्स बैंड होता रहेगा जब तक हमारी आई के अंदर आएगा। तो क्या है ट्विंकल, मतलब यहाँ तक पहुँचने तक यहाँ पर तो उसका रेजर है, बट ये बैंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बैंड होकर आएगा, यहाँ पर और बैंड होगा, यहाँ पर और बैंड होगा, एक बैंड होगा। यहाँ तक हमारे तक पहुँचते वक्त आपको क्या होगा कि ये आपको लास्ट पॉइंट ही आपको दिखा देगा। सिमिलरली वापस वो बैंड होता आएगा तो आपको क्या दिखा देगा, वन टाइम आपको डार्क दिखा देगा, वन टाइम आपको क्या दिखा देगा, लाइटर दिखा देगा। इसीलिए आपको ट्विंकलिंग स्टार हो रहा है। मेन थिंग्स है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। सेम टू सेम हमारी जो है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी भी जगह से, आप अर्थ पर हो, एक जगह से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तो जो सन जो है हमारा सन है एक्चुअली में यहाँ पर है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द सन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपको जब द सन इज़ विजिबल ऑफ द अबाउट 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, मतलब सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट्स आपको दिखाई देगा और सनराइज होने से पहले भी आपको 2 मिनट्स आपको दिखाई देगा। because of atmospheric refraction. By actual sunrise we means that actual crossing of the horizontal by the sun in so 11.10 figure. So in actual and apparent position of the sun with the respect to the horizontal, the time difference between the actual sunset and apparent sunset actually 2 minutes. The apparent fleeting of the sun disk and the sunrise and sunset also due to the same phenomena. मीन्स यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि जब हमारी कोई एक जगह से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर सब ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारी हॉरिजॉन्टल आप लाइन आप खींच लो, तो आपको एक्चुअल जो सन की जो हम पोजीशन है, ठीक है, सन की पोजीशन है, तो उसमें से जब हमारे एटमॉस्फेयर में से जब ये अभी सन की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो क्या है एवरी टाइम्स एटमॉस्फेयर में से वो कम होगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत बैंड होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, बैंड होगा। थोड़ा बहुत बैंड होने की वजह से आपको क्या दिखा देगा कि भाई आपको ये सनराइज दिखा देगा। मतलब जब उसको आप यहाँ से एक्चुअली में यहाँ पर है, यहाँ तक जब पहुँचते वो यहाँ पर आ रहा है। जैसे आप वापस डेंसर में से ये लाइटर में से डेंसर में आया और आप ऑब्जर्व करो
तो आपको क्या होगा, ये डेंसर में से लाइटर में, मतलब ये दोनों के बीच में क्या होगा, एंगल बनेगा। जैसे कि भाई मैं बोल रहा हूँ भाई ये सन है, ठीक है, तो सन है लेस डेंसर मीडियम में से वो डार्क में आएगा, तो क्या होगा, वो बैंड होगा, बैंड होता होता वो एक्चुअली में है यहाँ पर बैंड होता होता हमारी आई के अंदर है। बट अब हमारी आई जब ऑब्जर्व करिए तो फर्स्ट डेंसर आएगी, उसके बाद लाइटर आएगी, तो वो भी डेविएशन होगा। तो एक्चुअली में है कहाँ पर हमारा सन यहाँ पर, बट आप उसको ऑब्जर्व कहाँ पे कर रहे हो, अपर साइड, मतलब ये सन सेट हो चुका है बट आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो ऊपर की साइड। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि बेसिकली टू टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा, वो तो सन की जो रेज आ रही है रिफ्रैक्शन होकर हमारे पास आ रही है। अब हमारी आई में से जब जाएगी तो डेंसर में से क्या होगी, लाइटर में जाएगी। तो डेंसर में से जब हमारे लाइटर में जाएगी तो ये जो है हमको पता है डेंसर में जब लाइटर में जा रही थी वो नॉर्मल से अवे जा रही थी, मतलब ये नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको सन कहाँ पर दिखाई देगा, एक्चुअली में वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो वो एक्चुअली में है कहाँ पर, डाउन साइड, अभी आपको दिख कहाँ पर है, अपर साइड। तो ये क्या है, ये हमारा फिनोमिना है। तो आपको 2 मिनट्स आपको ये क्या दिखा देगा, 2 मिनट्स आपको अर्लियर आपको दिखाई देगा। तो उसका एक फॉर्मूला है, ठीक, ये हाफ डिग्री पर होगा, ये क्या होगा, हाफ डिग्री। अब हाफ डिग्री चेंज होगा तो आप इसका कैलकुलेशंस आप करोगे तो आपको दिखा देगा हाफ डिग्री, जिस तरह से एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे जो एयर का जो हमारा रिफ्रैक्शन इंडेक्स जो है, ठीक है, वो क्या है हमारा 1 है, एयर का क्या है 1 है। आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो हाफ डिग्री होगा, क्या होगा, हाफ डिग्री। हाफ डिग्री को मल्टीप्लाई करो 12 से, हाफ डिग्री को मल्टीप्लाई करो 12 से, और टोटल कितना डिग्री है, हम जहाँ पे पोजीशन पर है वो इसके बीच में का डिग्री 180 डिग्री है, ठीक है। आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो पूरा आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर जो आएगा 0.0333 आवर्स। उसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपको 2 मिनट्स में कन्वर्ट होगा, मतलब इसीलिए आपको ये पूरा कैलकुलेशन है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आ नहीं रहा है, बट आपको 2 मिनट्स अर्लियर हो रहा है, 2 मिनट्स लेट। जितने डिग्री पर आप खड़े हो तो 180 वहाँ पर रिटर्न करो, ये ओरिजेंटल इसलिए 180, और ये हमारा एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या है 1 है, बट उसका डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो हाफ होगा, क्या होगा हमारा हाफ होगा। 12 आवर्स से आप उसको मल्टीप्लाई करो तो आपको आवर्स में आंसर मिलेगा, आवर्स में से आप कन्वर्ट करोगे मिनट के अंदर, तो 2 मिनट्स आपको अर्लियर दिखा देगा, 2 मिनट्स आपको क्या दिखा देगा, लेट आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरप्ले ऑफ द लाइट विथ ऑब्जर्व अराउंड द गिव्स राइज टू सेवरल spectacular phenomena in nature. Blue color in the sky, color of the water in deep sea, the redenting of the sun set is the sunset, as some of the wonderful phenomena as familiar with. In previous class we have to learn about the scattering of light by colloidal particles. The path of the beam of light passing through the true solution is not visible. However, the path becomes visible through the colloidal solution, whether the size of the particles is relatively large. हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन, बेसिकली 3 टाइप के सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था। ट्रू सॉल्यूशन है, कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंडेड, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन मतलब इस तरह का सॉल्यूशन कि जहाँ से उसके अंदर सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, आपको पार्टिकल्स नहीं दिखा देंगे, वहाँ पर आप जब लाइट पास करोगे तो आपको लाइट का पाथ नहीं दिखा देगा। बट अब कॉलोइडल, जैसे कि हमारे मिल्क का जो सॉल्यूशन है वो कॉलोइडल है, उसके अंदर प्रोटीन, फैट, सब कुछ पार्ट बीच में घूमते रहते हैं, क्या है बीच में घूमते रहते हैं। आप उसमें से लाइट पास करोगे तो आपको पाथ दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ क्यों, वो स्कैटर हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्यों स्कैटर हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जब हमारा स्काई है ब्लू आपको क्यों दिखाई दे रहा है, और सन सेट जब हो रहा है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको रेड आपको दिखाई देगा, क्यों, बिकॉज ऑफ जब हमारा रेज उसमें जब एंटर होता है तो क्या होता है कि भाई उसके अंदर जब रेज एंटर होता है तो ब्लू कलर है उसका स्कैटर फास्टली होता है, मतलब उसकी वेवलेंथ लो है, तो इसलिए आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। आपको ये चीज़ देखना है तो आपको एक हमारी इफेक्ट जो आ चुकी है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो आप टिंडल इफेक्ट आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको है कि भाई एक हमारा रूफ़ है, रूफ़ में एक हॉल है, ये हमारा रूफ़ है, रूफ़ में एक हॉल है, उसमें से जब हमारा ये पूरा डार्क रूम है
तो जब उसमें से लाइट जब हमारी एंटर होगी तो आपको काफ़ी सारे हैं ना ऐसे पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। हम नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में आजू बाजू नहीं देख सकते। तो ये आपको पाथ आपको पूरा दिखाई देगा, इस तरह से रेज आ रहा है और यहाँ पर आपका आप करो आपकी सरफेस पर आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं ना उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे और रिफ्लेक्ट करने के बाद पूरा आपको विजिबल पार्ट आपको दिखाई देगा। ये हम डार्क रूम के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, पूरी जो फिनोमिना जो है उसको हम क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट बोलेंगे, है ना। तो ये क्या किस तरह का हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन है। कॉलोइडल सॉल्यूशन जो होगा, जैसे मिल्क है, मिल्क में सब जब उसमें से लाइट पास करोगे तो आपको पाथ आपको दिखाई देगा। तो बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ऑफ ये क्या है कि हमें पार्टिकल्स घूमते हैं तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसको स्कैटर करते, वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते। इसीलिए आपको क्या दिखा देगा, आपको ये पूरा विजिबल पाथ आपको दिखा देगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या टिंडल इफेक्ट। और ये चीज़ आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको दिया हुआ है कि जो हमारे जू है, ठीक है, हाँ, उसकी जो साइज़ जो होती है वो ड्रॉपलेट की जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है ना वो थोड़ी बहुत बड़ी होती है। जैसे स्मोक पार्टिकल्स जो हमारे जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो जाते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ वो क्या कहती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इस तरह से आपको देख सकते हो कि जैसे कि हमारे पूरा जो स्काई है यहाँ पर दिया, स्काई जो हमारा पूरा आपको दिन में ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, जैसे सन सेट होगा तब आपको रेड दिखाई देगा। क्यों, बिकॉज जब हमारे सन में से जब हमारी लाइट जो वाइट लाइट जब पास होती है तो आपको पता है कि वाइट लाइट है 7 कलर से बना हुआ है। तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब उसको ट्रैवलिंग करने की कैपेसिटी, मतलब कितना ट्रैवल करेगा। ठीक है, कितना ट्रैवल करेगा, वो चीज़ की जो कैपेसिटी वो वेरी लो होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वाई द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू एंड सनसेट द कलर रेड। आपको मैं दोनों का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, क्यों, तो फॉर एग्जांपल ये सन है और ये हमारा क्या है, क्लाउड है। ठीक है, जैसे सन के अंदर से जब हमारी लाइट जब पास होगी तो आपको पता है कि जो वाइट लाइट है 7 कलर से एग्जिस्ट है। तो 7 कलर के अंदर सबसे ज़्यादा बैंडिंग किसका हो रहा था, सबसे ज़्यादा बैंडिंग हमारा ब्लू कलर का हो रहा था। ब्लू कलर का बैंडिंग जो ज़्यादा हो रहा था बिकॉज ऑफ उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है। वेवलेंथ मीन्स ट्रैवल करने की कैपेसिटी, मतलब कितना ट्रैवल कर सकते, कितना डिस्टेंस कवर कर सकते। तो सबसे लो किसका है, जो हमें याद रखना, तो वायलेट की सबसे लो है। और आर हमारा रेड लास्ट में आ रहा है, उसकी जो वेवलेंथ क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। उसकी क्या है, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सारा वेवलेंथ है, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा है और उसकी बैंडिंग होने की कैपेसिटी क्या है, वेरी लो है। हमने जब देखा था तो रेड कलर कम बैंड हो रहा था, बट वायलेट कलर क्या ज़्यादा बैंड हो रहा था, है ना। इस तरह की जो हमारी डायग्राम थी, यहाँ से जब लाइट आई तो लास्ट में आपको वायलेट कलर। तो ये जब हमारे एटमॉस्फेयर में जब उसकी लाइट सनलाइट जब एंट्री होती है तो वेवलेंथ तो ब्लू कलर की कम है, तो उसके जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स है क्या उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और ये वेवलेंथ कम होने की वजह से तो ब्लू कलर है वो हमारे स्काई के अंदर ही क्या पूरा वो सेपरेट हो जाता है, मतलब वो स्कैटर हो जाता है पूरा ब्लू कलर, इसीलिए आपको ब्लू कलर दिखा देगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से दिखा दे। अब इसी सेम टू सेम सन सेट होगा दैट द टाइम आप देखोगे तो आपको रेड कलर दिखा देगा जब सन राइज होगा और सन सेट। क्यों, बिकॉज जब सन यहाँ पर है, हमारा अर्थ यहाँ पर है, तो उसका जो रिफ्लेक्ट होकर सन के रेज यहाँ पर आएंगे, दैट द टाइम्स जो कम बैंड कौन होगा, वीपीओर के अंदर रेड कलर। तो रेड कलर की वेवलेंथ भी ज़्यादा है, वेवलेंथ मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक्चुअली में सन नीचे है, ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या दिखा देगा, क्योंकि अब तो सन डाउन हो जाए, सन सेट हो चुका है और सन राइज होने वाला है, मतलब दोनों पोजीशन में सन कहाँ पर है, नीचे साइड। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है। रेड कलर की वेवलेंथ है वो क्या है, हमारी ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी और उसकी बैंडिंग कैपेसिटी भी वेरी लो है ना। आपको मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पर फिगर दिखा दूँ तो आपको पता चलेगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रेड की जो बैंडिंग कैपेसिटी वेरी लो है और वायलेट की ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ है काफ़ी ज़्यादा है रेड की, इसीलिए जब उसमें से सन हमें से जब हमारा रेज जब आएगा तो क्या होगा, बैंड लो होगा, कम होगा, इसीलिए आपको रेड कलर ऊपर साइड आपको सनसेट टाइम आपको दिखाई देगा। पर सन राइज हो जाएगा उसके बाद रेड कलर की वेवलेंथ वेरी कम है, मतलब डिस्टेंस कम कर रहा है, तो इसीलिए क्या होगा कि भाई वो वहाँ पर ही पूरे क्लाउड में वो फैल जाएगा। इसीलिए आपको पूरा दिन क्लाउड क्या ब्लू दिखाई देता है और सनराइज और सनसेट हो रहा है तब आपको रेड कलर आपको दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ क्या है, उसकी बैंडिंग कम है और उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है।
ठीक है। तो वही चीज़ आपको देखना है, इसके अकॉर्डिंग टू आपको यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ भी दी हुई, तो आप देख सकते हो, उस तरह से आप कंप्लीट भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।